जय हिंद दोस्तों देखिए आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जब किसी टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में है हो हूँ आता है तथा मुख्य क्रिया नहीं दी रहती है तो उसे प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहते हैं। ओके, देखिएगा जैसे एग्जांपल देखिए, मैं एक राजा हूँ, आप एक विद्यार्थी हैं, रमेश एक डॉक्टर है। इसमें कोई कार्य कर रहा है? कोई कार्य नहीं कर रहा है, सभी निठल्ले हैं। इस प्रेजेंट टेंस में कोई कर्ता कोई भी कार्य नहीं करेगा, यानी कि एकदम निठल्ला होता है सब्जेक्ट। ओके, तो प्रेजेंट टेंस में 3 सहायक क्रिया होती है, इज, एम और आर। इज का प्रयोग देखिए, पहला नंबर इज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ किया जाता है। एक वचन कर्ता कैसे पहचानेंगे आप? यानी कोई अकेला सब्जेक्ट यानी अकेला कर्ता रहेगा, जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम अकेला अगर कोई है अकेला, जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश, राम, श्याम, घनश्याम, सीता, मीता, गीता, ये सब क्या हो गई? अकेली हो गई। यानी जब सेंटेंस में अकेला अकेला नाम आएगा तो वहां पर इज का प्रयोग होता है। देखिए एम का प्रयोग, एम कहाँ लगता है? मैं के साथ लगता है। मैं यानी आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। और आर का प्रयोग यानी कि जब कर्ता एक से अधिक रहे तो वहां पर आर का प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक जैसे कि यू, दे, वी, 2 या 2 से अधिक नाम, जैसे सीता एंड गीता, राम एंड श्याम, राम, श्याम एंड मोहन, ये सब क्या हो गए? एक से अधिक हैं, यानी 2 या 2 से अधिक हैं, तो ये क्या हो गए? बहुवचन के सब्जेक्ट हो गए। तो देखिएगा हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का सर्वप्रथम अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद बताने वाला हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढकर पहले सब्जेक्ट का ही अनुवाद किया जाता है। सब्जेक्ट के ठीक बाद इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। इज, एम, आर में से किसी एक ही का प्रयोग किया जाएगा और उसके ठीक बाद और इज, एम, आर के बाद कंप्लीमेंट का अनुवाद कर दिया जाता है। तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे मैं एक राजा हूं, इसका अनुवाद क्या होगा? मैं का अंग्रेजी होता है आई। अब हमने पहले ही बताया आई के साथ एम का प्रयोग, तो आई एम ए किंग, यानी राजा का अंग्रेजी किंग, आई एम ए किंग। अब यहाँ पर ये क्यों लगा? एक राजा है, राजा तो एक ही होता है ना। किसी राज्य में या किसी देश में 10-20 राजा हो जाएंगे, 10-20 प्रधानमंत्री, 10-20 राष्ट्रपति, ऐसा नहीं होता है ना। तो एक ही होता है, राजा एक ही होता है, इसलिए क्या होता है? ए का प्रयोग किया जाता है। तो आई एम ए किंग, यू आर ए स्टूडेंट, यानी आप एक विद्यार्थी हैं तो यू आर ए स्टूडेंट। और हमने क्या बताया? रमेश एक डॉक्टर है तो रमेश इज ए डॉक्टर। तो इस तरह से आपने अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना सीख लिया कि जब प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसका अनुवाद कैसे किया जाता है। अब हम निगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिएगा जब प्रेजेंट टेंस का वाक्य निगेटिव रहता है तो इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो निगेटिव सेंटेंस में इज, एम, आर के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे मैं एक राजा नहीं हूं, तो मैं का अंग्रेजी आई, उसके बाद आई के अनुसार एम, तो आई एम, अब नॉट आ जाएगा, नहीं है नॉट आ जाएगा, आई एम नॉट ए किंग हो गया। तो इस तरह से आपने प्रेजेंट टेंस का अनुवाद करना सीख लिया है। लेकिन हाँ, मैं आपको होमवर्क दिए बगैर जाने नहीं दूंगा। तो ये है होमवर्क, नीचे ये है होमवर्क, आप इसका अनुवाद करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।